मैंने उन लड़कों को नींद की दवाई देकर बेहोश किया। बेहोश हो जाने के बाद मैंने उन लड़कों को सेक्सुअली असॉल्ट किया। जब मेरा मन उनसे भर गया, तब मैंने उनके सिर में छेद बनाया और उनकी दिमाग में एसिड और गर्म पानी डाला ताकि वो लोग कोमा में चले जाएं। कोमा में जाने के बाद मैंने उनका गला दबाकर उनकी जान ले ली। अब ये सब करके भी मेरा दिल नहीं भरा, तो मैंने उनके लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए। उनके दिमाग, दिल और थाइस को उबाल कर खाया। बाकी बची बॉडी को मैंने एसिड डाल के गला दिया। मुझे उनकी एक चीज अपने साथ हमेशा रखनी होती थी, इसलिए मैंने उनकी खोपड़ी हमेशा संभाल के रखी ताकि वो लोग हमेशा मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन के रहे। मैंने ये मर्डर्स और सेक्सुअल असॉल्ट तकरीबन 16 या 17 लड़कों के साथ किए, क्योंकि मैं गे हूं और मुझे हैंडसम लड़के अच्छे लगते हैं, स्पेशली उन लड़कों का दिमाग। हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर सच अ डिस्टर्बिंग ऑडियो। मगर आज की कहानी भी इतनी ही डिस्टर्बिंग है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो सिर्फ सीरियल किलर नहीं बल्कि नीक्रोफीलिया और कैनिबलिज्म को प्रीच करता था। आज की कहानी जेफरी डाहमर की है, जिसे लोग मिल्वॉकी कैनिबल या मिल्वॉकी मॉन्स्टर के नाम से भी जानते हैं। जेफरी डाहमर का जन्म 21 मई 1960 मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन में हुआ था। उसके पेरेंट्स उसे हमेशा निग्लेक्ट करते थे। उसकी मां को डिप्रेशन था और उसके पिताजी काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए उसे अपने पेरेंट्स से कोई इमोशनल सपोर्ट कभी मिला ही नहीं। डाहमर को बचपन से ही डेड एनिमल्स के स्केलेटन्स पसंद थे। डाहमर के पिताजी एक एनालिटिकल केमिस्ट थे, तो उन्होंने डाहमर को स्केलेटन को प्रिजर्व करना सिखाया। 14 साल की उम्र में डाहमर ने स्मोक करना और दारू पीना शुरू कर दिया था। व्हेन ही हिट प्यूबर्टी, तब उसे पता चला कि वो गे है। डाहमर फैंटेसाइज करने लगा एक ऐसे मेल पार्टनर की जिसे वो डोमिनेट और कंट्रोल कर पाए। 24 जुलाई 1978 में डामर के पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ। डिवोर्स के बाद उसके पिताजी घर छोड़कर चले गए और जैसे डामर 18 साल का हुआ तो उसकी मां अपने छोटे बेटे डेविड को लेके अपने रिलेटिव्स के साथ रहने चली गईं। लीविंग डामर ऑल अलोन इन दैट हाउस, they practically abandoned Dahmer. 18 जून 1978 डामर ने अपना फर्स्ट मर्डर कमिट किया। स्टीवन मार्क हिक्स, इस 19 साल के लड़के को डामर बियर पीने के बहाने अपने साथ अपने घर ले जाया। कुछ देर बियर पीने के बाद जब हिक्स ने कहा कि अब उसे जाना होगा, तो डामर ने उसके सिर पे 2 बार डंबेल से वार किया, जिस वजह से हिक्स बेहोश हो गया। हिक्स के बेहोश होने के बाद डामर ने उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। डामर ने हिक्स की डेड बॉडी को सेक्सुअली असॉल्ट किया और उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए। डामर ने हड्डियों को हथौड़े से मार मार कर उसका पाउडर बना दिया और मांस को एसिड में डालकर गला दिया। जनवरी 1979 डामर यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी में एनलिस्ट हुआ, मगर उसके अल्कोहलिक होने के कारण उसे मार्च 1981 को आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया, जिसके बाद डामर के पिताजी ने उसे उसके ग्रैंडमदर के घर रहने भेज दिया। जनवरी 1985 डामर को मिल्वॉकी एम्ब्रोजिया चॉकलेट फैक्ट्री में जॉब लगी। जॉब लगने के बाद वो गे बार्स, गे बाथ हाउस और बुक स्टोर्स जाने लगा। डामर ने एक मैनिक्विन भी चुराया फॉर हिज सेक्सुअल प्लेजर्स। लेट 1985 में डामर रेगुलरली गे बाथ हाउस जाने लगा फॉर हिज सेक्सुअल प्लेजर्स, मगर जब उसके सेक्सुअल पार्टनर इंटरकोर्स के दौरान हिलते थे या मूव करते थे, तब उसे बहुत गुस्सा आता था। जून 1985 डामर ने अपने सेक्सुअल पार्टनर को दारू में नींद की दवाई मिलाकर पिलाना शुरू किया ताकि वो लोग इंटरकोर्स के दौरान हिल ना पाए। जैसे ही उसके पार्टनर्स बेहोश हो जाते थे, वो उनकी अनकॉन्शियस बॉडी को सेक्सुअली असॉल्ट करता था। 20 नवंबर 1987, ऑलमोस्ट 9 इयर्स बाद, डामर ने अपना दूसरा मर्डर कमिट किया। स्टीवन टुओमी, अ 25-year-old मैन, डामर इस आदमी को अपने साथ एम्बेसडर होटल लेकर गया, वेयर ही रेंटेड अ रूम फॉर द इवनिंग। डामर के अकॉर्डिंग उसका इंटेंशन टुओमी को मारने का नहीं था, वो सिर्फ टुओमी को बेहोश करके उसकी अनकॉन्शियस बॉडी को एक्सप्लोर करना चाहता था। लेकिन जब डामर सुबह उठा तो उसने देखा कि टुओमी के मुंह से खून निकल रहा है और उसके पूरे बॉडी पे ब्लैक एंड ब्लू मार्क्स है। एंड डामर रियलाइज्ड दैट ही माइट हैव किल्ड टुओमी, मगर उसे कुछ याद नहीं था कि उसने टुओमी को कब, कैसे और क्यों मारा।
दामर ने टुओमी की बॉडी को सूटकेस में डाला और अपने ग्रैंडमदर के घर ले गया। घर जाकर उसने टुओमी के बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए। डामर ने मांस और हड्डियों को अलग किया। हड्डियों को हथौड़े से मारकर उसका पाउडर बनाया और मांस को प्लास्टिक में रैप किया। डामर ने टुओमी के सिर को सॉइलैक्स और ब्लीच सॉल्यूशन में डुबाया ताकि सिर से सारा मांस गल जाए और सिर्फ स्कल बचे। स्कल मिलने के बाद डामर ने कई दिनों तक उस स्कल पर सेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म किए, जिसके बाद उसने हथौड़ा मार के उसके स्कल का भी पाउडर बना दिया। टुओमी के इंसिडेंट के बाद डामर ने अपना कंट्रोल पूरी तरह खो दिया एंड ही एक्टिवली वेंट टू गे बार्स टू सर्च फॉर हिज नेक्स्ट विक्टिम्स। डामर लड़कों को पैसों का लालच देता और अपने साथ अपने घर ले जाकर उनके साथ घिनौना काम करके उनकी भी जान ले लेता। His next victims were James Dock Stater, Richard Guerrero, Ronald Flowers Jr. On 25th March 1989, डामर ने अपने 5th विक्टिम का मर्डर किया, a 25-year-old model, एंथनी सीयर्स। सीयर्स ये पहला विक्टिम था जिसका कोई बॉडी पार्ट डामर ने परमानेंटली रिटेन किया। डामर ने सीयर के सिर और जेनिटेलिया को एसीटोन में डालकर प्रिजर्व किया और वुडन बॉक्स में स्टोर किया। ऑन 14 मई 1990, डामर अपने नए घर में शिफ्ट हुआ और अपने साथ वो सीयर्स का ममीफाइड सिर और जेनिटेलिया लेकर गया। डामर का 6th विक्टिम था रेमंड स्मिथ। स्मिथ को मारने के बाद डामर ने एक पोलरॉइड कैमरा खरीदा और स्मिथ के कटी हुई बॉडी के कई सारे पिक्चर्स लिए। स्मिथ के सिर को भी डामर ने प्रिजर्व किया और सीयर्स के सिर के साथ रखा। डामर के नेक्स्ट विक्टिम थे एडवर्ड स्मिथ और अर्नेस्ट मिलर। अर्नेस्ट मिलर ये मोस्ट प्रॉबेबली पहला विक्टिम था जिसका हार्ट, लिवर, बाइसेप्स एंड फ्लैश फ्रॉम लेग्स डामर ने पकाकर खाया। 26 मई 1991, डामर अपने घर एक 14-year-old सिंथा सॉम्फोन को लेकर आया और ड्रग करके उसे बेहोश किया। डामर ने उसके सिर में एक सिंगल नैरो होल ड्रिल किया और उसके दिमाग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। कुछ देर डामर सिंथासोम्फोन के साथ उसके बेड पर लेटा और फिर उठकर बार में दारू पीने चला गया। 27 मई 1991 की सुबह जब डामर घर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि सिंथासोम्फोन नंगा बाहर खड़ा है विद 3 यंग गर्ल और उन लड़कियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आने के बाद डामर ने उन्हें बताया कि सिंथासोम्फोन उसका बॉयफ्रेंड है और उनका एक छोटा सा झगड़ा हुआ है एंड नथिंग एल्स, एंड पुलिस एक्चुअली बिलीव दिस नॉनसेंस। पुलिस खुद चलकर सिंथासोम्फोन को डामर के रूम तक छोड़ने आई, दो दे डिडंट एंटर हिज अपार्टमेंट। सिंथासोम्फोन वॉज हेविली ड्रग्ड, तो वो कुछ बोल नहीं पाया। पुलिस के जाने के बाद डामर ने वापस उसके दिमाग में एसिड डाला, जिस कारण वो फाइनली मर गया। 22 जुलाई 1991, डामर का नेक्स्ट विक्टिम था ट्रेसी एडवर्ड्स। डामर ने उसे हथकड़ियों से बांधा और जैसे ही डामर का ध्यान हटा, एडवर्ड ने डामर के मुंह पे एक पंच मारा और वहां से भाग गया। एडवर्ड भागकर 2 पुलिस ऑफिसर्स के पास पहुंचा और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। पुलिस ऑफिसर्स डामर के घर गए और घर की छानबीन की और वहां का नजारा देखकर वो लोग दंग रह गए। उन्हें वहां कटी हुई लाशों की पोलरॉइड फोटोज, 4 लोगों का कटा हुआ सिर, 7 लोगों का स्कल, फ्रिज में 2 ह्यूमन हार्ट्स एंड आर्म मसल्स, फ्रीजर में ह्यूमन ऑर्गन एंड फुल टॉर्सो, 2 लोगों के स्केलेटन, 2 कटे हुए हाथ, 2 कटे हुए पीनिसेस, अ ममीफाइड स्कल और एक 57 गैलन का ड्रम जिसमें एसिड था और उस एसिड सॉल्यूशन में एक ह्यूमन टॉर्सो का मांस गलने रखा था। 23 जुलाई 1991, डामर ने सब कुछ कन्फेस किया। डामर ने पुलिस ऑफिसर्स को बताया कि उसने ह्यूमन मीट पहले सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए खाया, मगर बाद में उसे फील हुआ कि ह्यूमन मीट खाने से वो अपने विक्टिम्स को हमेशा अपने पास रख पाएगा। डामर एक स्कल ऑल्टर बनाना चाहता था। He even made a blueprint for that. Watch Dahmer Confessions interview. I had these obsessive desires and thoughts wanting to control them, to possess them permanently. And that's why you killed them? Right, right. Not because I was angry with them, not because I hated them,
but because I wanted to keep them with me. And as my obsession grew, saving body parts such as skulls and skeleton, offer them money, and we'd go back to the apartment, have a few drinks. I'd have the sleeping pill mixture already prepared. Person would drink it, fall asleep, and that's when they would be strangled. One time I brought this young man back to the hotel room, the Ambassador Hotel. Was just planning on drugging him and spending the night with him. Had no intention of hurting him. When I woke up in the morning, he had a broken rib here, was heavily bruised. Apparently I had beaten him to death with my fist. Eating of the heart and the arm muscle. It was a way of making me feel that they were a part of me. At first it was just curiosity, and then it became compulsive. Then I tried to keep the person alive by inducing a zombie-like state. By injecting first dilute acid solution into their brain or hot water. 13th January 1992, डामर को गिल्टी पाया गया for 15 counts of murder. 30 January 1992, डामर का केस ट्रायल शुरू हुआ where he was charged with 15 counts of first-degree murder. फोरेंसिक साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि डामर को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एल्कोहलिक डिपेंडेंस एंड साइकोटिक डिसऑर्डर है. माइकल मैककैन, द डिफेंस काउंसिल, डिडंट एग्री विद दिस और उन्होंने कहा कि डामर सजा से बचने के लिए डिसऑर्डर्स के बहाने दे रहा है. 15 फरवरी 1992 को कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया. डामर was ruled to be sane and not suffering from a mental disorder at the time of each murder. 17 फरवरी 1992, डामर के अटर्नी ने कोर्ट से कहा कि डामर एक स्टेटमेंट देना चाहता है. Watch the next video for his statement. Your Honor, it is over now. This has never been a case of trying to get free. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. The doctors have told me about my sickness, and now I have some peace. I know how much harm I have caused. I tried to do the best I could after the arrest to make amends, but no matter what I did, I could not undo the terrible harm I have caused. I feel so bad for what I did to those poor families, and I understand their rightful hate. No, I will be in prison for the rest of my life. अपने स्पीच के बाद डामर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई. डामर को कोलंबिया करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर किया गया और सॉलिटेरी कन्फाइनमेंट में रखा गया. डामर की रिक्वेस्ट पर उसे बाइबल दी गई और उसका बैप्टिज्म भी कराया गया, एंड नाउ he was no longer in solitary confinement. 28 November 1994, डामर अपने इनमेट्स जेसी एंडरसन और क्रिस्टोफर स्कारवर के साथ काम कर रहा था, एंड दे वर लेफ्ट अनसुपरवाइज्ड. सुबह 8 बजे डामर बाथरूम के फ्लोर पर बेहोश पाया गया. ही वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल, मगर 1 घंटे बाद ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड. अपैरेंटली क्रिस्टोफर स्कारवर ने डामर और एंडरसन के सिर पर मेटल बार से 2 बार वार किया, बिकॉज ऑफ विच एंडरसन एंड डामर बोथ डाइड. स्कारवर apparently schizophrenic था, and he said, God told me to do this. Victims के parents का mixed reactions था. Some were happy and some were sad because Dahmer didn't suffer like them. Well, this is how serial killer Jeffrey Dahmer crime documentary comes to an end. I genuinely hope you liked this video, and if you did, then make sure to like and share this video and subscribe to my channel.